सारे दिन में चाय पीनी है तो क्या एक कप काफ़ी है? एक कप काफ़ी है, लेकिन जिसको दाने हो उसे चाहिए कि सौंफ और सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर ले। क्यों? और इससे दाने जो है ना वो उसे गर्मी नहीं होगी, हीट नहीं पहुंचेगी, दाने निकलेंगे, खुश्की नहीं ज़्यादा होगी। एक कप चाय में कितनी को सौंफ डाल लें? थोड़ी सी 2 चुटकी डाल लें, काफ़ी है। अच्छा, और अदरक डाल लें, अदरक डाल लें, सौंफ डाल लें, बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। फिर मैदे के कोई मसला नहीं। फिर ये जो मैंने चेहरे के ऊपर दाने बताए हैं जिससे ब्लड निकलता है, खून निकलता है, अक्सर लोग लगे ही रहते हैं पूरा दिन और फिर कहते हैं ये सही भी नहीं होता, इसमें ना इरिटेशन बड़ी होती है, हर टाइम बंदा ना लगा रहता है। तो इसके लिए ये पुदीना ले लें और अजवाइन ले लें और राई, ये 3 चीज़ों का पाउडर कर लें। पुदीना सूखा? हाँ जी, सूखा ले लें, जो पंसारी की शॉप से मिलता है वो जी वाला है? बिल्कुल। ओके। ये भी बड़ी, ये तीनों चीज़ें बड़ी सस्ती सी चीज़ें हैं। ये लेके इनका पाउडर करके चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह दोपहर शाम अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये दाने खत्म हो जाते हैं। और क्या इस्तेमाल किस तरह करना है? चम्मच का 1/4 हिस्सा खाना है? हाँ खाना है। ये खाने के लिए 3 चीज़ें हैं, सुबह दोपहर शाम अगर खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे दाने ठीक हो जाएंगे। लेकिन लगाने के लिए आपने इसमें हल्दी ले लेनी है। ये देखेंगे हल्दी है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा सरसों ऑयल मिला लें, थोड़ा सा सरसों ऑयल मिला के तो इसके आप वो जैसे लेप सा बन जाता है, उसको फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप रगड़ेंगे जिस जगह पे है। हाँ जी सर, आपने ये जो हल्दी ली है, ये वाली अम्बा देसी ये हल्दी? बिल्कुल ये वाली हल्दी लेनी है, 1 नंबर। आज तक किसी को हल्दी की समझ नहीं आती, इसको गौर से देखें। हल्दी ये वाली लेनी होती है, प्लीज प्यार से बता रही हूँ, ये बड़ी अच्छी काम की हल्दी है, ये वाली हल्दी इस्तेमाल किया कीजिए। अच्छा, इसके लिए अगर आप ये इस्तेमाल करें 10 से 15 दिन और खुश्क चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। कौन सी खुश्क चीज़? खुश्क चीज़ जैसे चाय मैंने बताई है, फास्ट फूड है, और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी कम कर दें तो इससे बड़ी जल्दी अफाका होगा, ये तबीयत बेहतर हो जाएगी। और इसमें गोश्त बिल्कुल बंद रखें। हाँ, इसमें ये जो खून वाले दाने हैं, ब्लड वाले, इन लोगों को नहीं खाने। हाँ, कब तक नहीं खाने? मगर सिर्फ 10-15 दिन में इलाज का परहेज के लिए बस, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं गर्मी वाले दाने। गर्मी वाले दाने जो होते हैं इसमें ज़ुबान की जो तह है वो पीली हो जाती है और ये ऐसे होते हैं जैसे पीप निकलती है, रेशा निकलता है। अक्सर औकात जो है ना रेशा निकलता है, रेशे की वजह से और इससे ज़्यादा तकलीफ होती है, इसमें जलन भी होती है और दर्द भी होती है। इसके लिए बड़ा आसान। गर्मी वाले दानों को पहले इलैबोरेट कर दी। ये जो मैदे की गर्मी है ये उस वाले दाने आप बता रहे हैं, ये जो मौसमी गर्मी है उसकी? दोनों ही। जब जिगर के अंदर हरारत बढ़ती है तब ये दाने निकलते हैं। मौसम चाहे सर्दी का हो गर्मी का हो, दोनों में निकल आते हैं। तो इसका इलाज भी बड़ा सिंपल सा है। धनिया मिल जाता है, 1 गट्ठी धनिया की ले ले, उसको आप बिल्कुल जैसे चटनी बनाते हैं और कोई चीज़ नहीं डालनी, उसकी वो बना के पेस्ट वो आप रोजाना दोपहर को 5 से 10 दिन लगा लें। इसको भी ऐसे आपने ना चेहरे के ऊपर दानों के ऊपर मालिश करनी है। और खाने के लिए ये देखें जी, हल्दी अभी आपने पकड़ी थी, ये देखें, ये सौंफ ले लें 50 ग्राम, हल्दी ले लें 50 ग्राम और ये मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम। तीनों का बिल्कुल फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके इसकी जो खुराक है 1 से 2 माशा, यानी कि हम कहते हैं हाफ टी स्पून जो है चाय वाला, वो पियेंगे तो ये खाएं। साथ सादा पानी, खाना खाने के बाद सादा पानी के साथ ले लें तो इंशाल्लाह इससे एक तो ये दाने चले जाएंगे, दूसरा इन्फेक्शन आपके पूरे वजूद में, यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है या मेद वाली बड़ी आंत में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये दानों के लिए बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। और मुझे आपने इस कैमरे में देख के बताना है सारा, ठीक है? बल्कि आप इसमें देखिएगा, इस वाले में, ठीक है? ये आपके कैमरे को फोकस कर रहा है। अच्छा, ये जो आप अंडा लेकर आए, ये किस चीज़ के लिए? ये अंडा जी, इसमें अगर आप ये अंडे की जो अंदर वाली जर्दी है वो ले लें और साथ रोगने बादाम ले लें। ये 1 अंडे की जर्दी और 20 ग्राम रोगने बादाम और तकरीबन 20 ड्रॉप्स उसके लेमन का रस ले, उसके 20 ड्रॉप लेके इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। वो झाग सी बन जाएगी, ठीक है? जब झाग करके दिखाते हैं, ये झाग बन जाएगी, अंडा तोड़ लें। इसके फिर वो कोई और एक जैसे दें, ये कटोरी एक और दें जिसमें इसका वो दूसरा निकाल लें वाइट। इसकी हमें सिर्फ जर्दी चाहिए, सिर्फ जर्दी चाहिए। हाँ, या वैसे बता देते हैं लोग, घर में कर लेंगे, बड़ा आसान सा है। अगर आप करके दिखाना चाहती हैं तोड़ ले, फिर वाइट। बाकी दूसरा मुझे वो प्याला दे दीजिएगा। हाँ, दूसरा प्याला देना, उसमें इसकी सिर्फ जर्दी चाहिए आपको? हाँ जी। लाओ बेटा, लाओ लाओ लाओ, ले लाओ, साथ साथ बताइएगा आप। ये जी बड़ा बेहतरीन है जी। इसमें आपने 1 अंडे की जर्दी लेनी है, उसके साथ आपने ये रोगने बादाम है, बादाम की गिरी का तेल, ठीक है? ये ठीक है, जर्दी इसमें डाल लें। ये देखें जी, जर्दी निकल आई है। इसके अंदर हमने ये 20 ग्राम ये डालना है, ठीक है? ये तकरीबन ये 20 ग्राम डल गया रोगने बादाम। अब इसमें लेमन अक्सर घरों में पड़ा होता है,
इसकी ये जब तैयार हो जाए तो बाद में लेमन इसके अंदर इसका जो रस है वो शामिल कर लिया जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त सर जिसको अगर लेमन से इशू तो बता दें, फिर वो ना इस्तेमाल करे। जिसको लेमन से इशू है, एलर्जी हो जाती है, तो वो ना इस्तेमाल। इसको करके आपने इसको फेंट के बिल्कुल अच्छी तरह ये झाग सी बन जाएगी। फिर इसको आप किसी बोतल में डाल के रख लें। इसकी आपने आहिस्ता आहिस्ता जैसे मसाज करते हैं ये लगाना है 10 से 15 दिन। ये चेहरे को खूबसूरत भी करता है, चमकदार भी करता है और चेहरा फ्रेश भी हो जाता है। बल्कि जिनके झुर्रियाँ पड़ी हैं वो भी इससे बेहतर हो जाती हैं, जो उम्र से पहले जो है बन जाती हैं। ओह वाह, देखें अंडा तो आजमूदा है और अंडा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मेरा भी एक बोटॉक्स मास्क मेरी अम्मी बना के लगाती होती थी खुद भी, और मेरे घर वाले भी, जितने बाकी फैमिली वाले वो भी लगाते होते थे। तो इसलिए अंडे की जर्दी के साथ तो मुझे वैसी मेरी बड़ी दोस्ती है। ये जो मास्क आपने बताया, ये जो चीज़ बताई है, ये जो क्रीम बताई है, ये वैसी कारआमद होगी, इसमें तो कोई शक नहीं होगा। इसमें ना ये जो अंडे की जर्दी के फ़ायद, एक बहुत बड़ा फ़ायदा, आजकल जैसे सर्दियाँ आई हैं बच्चों को नमूनिया हो जाता है। एक और बात मुझे बीच में ऐड करनी है, लोगों को इशू होता है कि अंडे की बदबू तो नहीं आ रही, इसमें डाला है रोगन। रोगन के बाद जो रोगन के बाद जो है ना अंडे की जर्दी स्मेल नहीं छोड़ती। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने नींबू बताया था जिनको सूट करता है, अगर वो कुछ ड्रॉप इसके अंदर डाल लेते तो नींबू की भी जो है ना ड्रॉप्स वो इसकी बदबू मार लेता है, ठीक है। बाकी उसको फिर ये आपको अगर ये टेंशन है कि बदबू करेगा तो इशू नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई तुम इधर आओ, तुम लगा के देखो, कोई तुम्हें बदबू आ रही इधर आओ, क्योंकि सबसे बड़ा इशू यही होता है। जरा भाग के आओ, ऐसे करो, हाथ यूँ करो, ये देखो अपने हाथ पे मलो दूसरी उंगली से क्रीम की तरह, ऐसे सामने दिखाओ, मलो दोनों हाथों से। क्रीम कैसे मलते, दूसरे हाथ से मलो, 2 उंगलियों से मलो, एक उंगली से कौन क्रीम मलता है, पूरे हाथ से मलो, जस्ट करो। आ रही है कोई? प्रूफ भी दे दिया भाई, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ना बिल्कुल क्योंकि सबको मसले होते, बदबू तो नहीं है। आगे बताइए। ये अंडे की जर्दी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आजकल के मौसम में जो छोटे बच्चे हैं अक्सर इनको ठंड लग जाती है, नमूनिया हो जाता है, तो अंडे की ये निकाल के इसको आप शहद में मिला के तो उसे बच्चे को चिटा दें। बेशक उबाल के अंडा, तो उसकी आप जर्दी ले लें, उसको आप शहद में मिला के ना अच्छी तरह फेंट के बच्चे को बिल्कुल थोड़ी सी खिला दें, सर्दी फ़ौरन दूर हो जाएगी। छींकें आ रही हैं, नमूनिया है, नज़ला जुकाम है, काम की चीज़ है। दोबारा बताएं, छोटे बच्चों को सर्दी हो रही है, हाँ जी, ठीक है। अब उनके लिए आप कह रहे हैं कि अंडे की जर्दी जो है बिल्कुल उसके अंदर हमने शहद डालना है जी, और एक अंडे की जर्दी, 1 चम्मच शहद काफ़ी है, बहुत है। वो डाल के अच्छी तरीके से फेंटी मार के बच्चे को खिला दें, चिटा दें। चिटाना है, खिलाना पूरा नहीं। मतलब चिटाने से मुराद बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा, अगर बड़ा बच्चा है तो थोड़ी सी ज्यादा ले ले। 8-10 साल की उम्र का है तो फिर हम ये पूरा अंडा भी खिला सकते हैं। बिल्कुल। और खांसी, ये जो सर्दी की वजह से खांसी है, बच्चे अक्सर आजकल सॉक्स नहीं पहन रहे, वो बच्चे छोटे फर्श पे खेलते हैं, तो उनके लिए भी ये खांसी के लिए भी बड़ा सर्दी की खांसी और स्मोक की खांसी है, दोनों के लिए बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो मौसम है ना, इसमें जो जैसे ठंड लगती है, इंसान अभी वो गर्म कपड़े सही तरह निकाले नहीं है तो बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है। क्या बात बताइए। सिर्फ अंडे की जर्दी नाजरीन और जो शहद का 1 चम्मच है, इसको फेंट के अपने बच्चों को खिला दें। जिस हद तक जितनी मिकदार में भी खा लेंगे वो अंदर जाएगा, ऐसी तासीर, ऐसी गर्मी पैदा करेगा कि जो खांसी और बलगम रतुबात है वो सारे के सारे बाहर थूकनदान में फेंक देगा। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। अब कोई ऐसा मास्क, ऐसा स्क्रब, ऐसे कोई फेस पे लगाने की चीज़ बता दें जिससे हमारी रंगत पे थोड़ा सा फ़र्क आए, ग्लो आए, साफ हो जाए। इसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है, घर में ही आप उपटन बना सकते हैं। एक तो हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त घर में उपटन बनाए आप। ये बेसन है, अच्छा वाला बेसन ले लें थोड़ा सा, ये आपने लेना है। उसके बाद गंदम अच्छी वाली जो है 2 चम्मच लिए हैं। हाँ जी, 2 चम्मच ही आप इसको ले लें और 2 चम्मच ही गंदम का आटा ले लें। ओके, ठीक है। अब 2 चीज़ें ये हो गई। इसमें अब आपने थोड़ी सी हल्दी शामिल करनी है, तकरीबन कह लें 5-6 चुटकी। ओके, आम हल्दी। या आपने ये हल्दी गंडी, इसको कहते हैं देसी हल्दी, ये शामिल कर ली। इसके बाद हमने ये हमारी 3 चीज़ें इसमें डाल गई। इसमें अब संतरे के छिलके, ये आजकल ना हमने ये सीज़न आ रहा है किन्नू खाना है, तो किन्नू के जो छिलके हैं उसे ज़ाया नहीं करना, उसको पाउडर करके तो वो इसमें शामिल करना है आपने। इससे जैसे हल्दी डालिए 1 चम्मच वो शामिल कर लें। और उसके बाद ये आपकी सारी, इसमें संदल सफ़ेद, संदल आपने ना पाउडर बाजार से मिलता है वो नहीं लेना। हाँ, ये आपने संदल की ना ये छोटी छोटी लकड़ियाँ या बूरा मिलेगा, 1 नंबर संदल, इसको पाउडर करके ये आपने इसमें शामिल कर लेना है। और साथ आपने वो जो आपको बताया संतरे के छिलके, यानी कि किन्नू के छिलके, वो पाउडर करके शामिल कर लें। इसकी पेस्ट बना के, इसमें अब आप दूध में भी इसकी पेस्ट बना सकते हैं, थोड़ा सा लें इसमें से, दूध में शामिल कर लें या पानी में
शामिल करके ये आपका उपटन तैयार है। अर्के गुलाब में भी कर सकते हैं। अर्के गुलाब में भी कर सकते हैं। तो ये शामिल करके आपने ये जैसे आम रूटीन में अगर देखें तो पहले भी शादियों पे ना वो पहले ये उपटन लगाते होते थे, ठीक है। तो ये आप इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई क्रीम की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये लगाएं, ये चेहरे को फौरन नीट एंड क्लीन करता है। बेसन डाला है, ये तो दानों के लिए भी बड़ा अच्छा है, आपने दानों का स्टार्ट किया था। छाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद ये छाइयों के लिए, दानों के लिए, जिल्द को साफ करने के लिए, चमकता हुआ। और इसके साथ साथ अगर आपके थोड़ी सी खुश्की है तो थोड़ा सा रोगने बादाम भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, डाल लेते हैं। तो ये बड़ा बेहतरीन जो है ना ये बन जाएगा। ठीक है, ओके, इतना इनफ है ना? जी जी। और ये अब इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा, ये देखें। अगर इससे पहले जो है आपको मसला है कि आपकी जिल्द ड्राइनेस है, होंठ फट रहे हैं या चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा खुश्की है, सर सबको मसले आजकल सर्दियां उसके लिए ये अर्के गुलाब, अच्छा वाला अर्के गुलाब लेना है। अच्छा वाला अर्के गुलाब लेके ग्लिसरीन इसके अंदर शामिल करें और लेमन थोड़ा सा निचोड़ लें। ये 3 चीजें हैं, रात को आपने ना हाथों पे और पाँव पे और चेहरे पे लगा के सो जाए। एक तो आपके हाथ और पाँव बिल्कुल ऐसे साफ खूबसूरत लगेंगे, चेहरा भी आपका एक तो। सर आपने बताया अर्के गुलाब और ग्लिसरीन और लेमन। ये देखिए आप बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें लगाती हैं और ये बड़ा सस्ता सा नुस्खा है, ये इस्तेमाल करें और आप देखें कि जो आपकी जिल्द फटी हुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये भी अच्छा बन गया। जी बिल्कुल, अच्छी बड़ी मजे की उपटन बन गई है, ये वाकई फर्क पड़ेगा। आजकल ये होंठ बड़े फट रहे हैं खुश्की की वजह से, और कई लोग आते हैं जी होंठ हमारे ब्लैक बड़े हैं, तो इसके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि यही अर्के गुलाब, इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिला कर रख दें और डेली टिश्यू के साथ या रुई के साथ या उंगली के साथ लगाना शुरू कर दें। 15 दिन बाद आप देखेंगे होंठ आपके बिल्कुल रेड होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह की शीशी लेके इसके अंदर हम आधा अर्के गुलाब भर दें और ज़ाफ़रान के कितने हमने डालने हैं? बिल्कुल 1 चुटकी, बिल्कुल कोई तकरीबन 10 से 12 पत्तियाँ बस। अच्छा, मिक्स करके रख दें और डेली होंठों पे लगाएं, ठीक है। अच्छा। अगर उसमें आप चाहती हैं कि थोड़ा सा वो फट रहे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करना चाहे तो मलाई भी शामिल कर सकती हैं, रोगने बादाम भी शामिल कर सकती हैं, मलाई भी हाँ जी, देसी घी भी शामिल कर सकती हैं, ठीक है। ये बेहतरीन जबरदस्त किस्म का मसला ये आपका हल हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीजें आपने बताई। ये क्या था? ये है जी आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला जी दानों का। अगर किसी को किसी चीज़ से नहीं फर्क पड़ रहा तो डेली 7 से 11 दाने इसके रात को भिगोएं, सुबह इसको पी ले। ये पनीर डोडी है और ये पनीर डोडी के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आजकल जो बुखार है ना, चिकन गोनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, डेंगू बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, चारों बुखारों के लिए रात को भिगो के पिए तो बेहतरीन है। सोराइसिस के लिए पीना हो, जिल्द के तकरीबन 32 किस्म के अमराज जो जिल्द के हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसको पीने का तरीका रात को भिगो के, अगर तो ये चेहरे के ऊपर छाइयाँ और दानों के लिए पीना है तो फिर इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ लिया जाए तो रिजल्ट डबल हो जाएगा। तो इसको रोजाना सुबह पिए। मैं कहता हूँ कि मैदे के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अकेली पनीर डोडी बेहतरीन कमाल की चीज़ है। उसके बाद जिसके जख्म नहीं ठीक हो रहा है, ये हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, इसको खारखस कहते हैं, भगड़ा भी कहते हैं। ये गांव में लोग ना इसे फसलों से निकाल के फेंकते हैं कि फसल खराब हो जाती है, भगड़ा। हाँ जी, लेकिन ये अगर देखें तो जो औरतें हमारी जब डिलीवरी केस होता था उसके बाद पांडा जिसको हम कहते हैं, पंजीरी कहते हैं, वो बनाती थी। उसमें मेन जुज इसका होता था पखड़ा, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए, मोहरों के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके ये फायदे का नहीं पता कि ये दानों के लिए और जख्मों के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। अगर से 15-20 दिन इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे के दाने और इसके अलावा जिस्म में कहीं भी जख्म है, कोई सर्जिकल प्रोसेस हुआ है, उसके लिए भी बहुत इंजर्ड, कोई चोट, उसके लिए भी अच्छा है। क्योंकि इसलिए इसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पे स्टीरॉइड रखा हुआ है। आम तो लेना पड़ता है ना, तो इसमें नेचुरली तौर पे स्टीरॉइड शामिल है, तो इसलिए इसका ना बेहतरीन फायदा है। एड़ियों के लिए कोई हल बता दें? सर्द मौसम, खुश्क मौसम, एड़ियां फटी बर्दाश्त नहीं होता, सैंडल पहन ली, पाँव नंगे चले गए, कहीं ऐसे बैठे हैं, सबसे गंदी एड़ियां लगती हैं और खुद को तकलीफ बड़ी देती हैं। ये ले जी, ये बड़ा आसान सा, ये आपने साबुन पढ़ना देखा होगा, साबुन ले लें, कपड़े धोने वाला कोई भी ले लें सादा सा, और उसमें ग्लिसरीन शामिल करके इसका ना बिल्कुल इसको मेल्ट कर लें और रात को सोते हुए पाँव के ऊपर लेप कर लें। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 साबुन के साथ ग्लिसरीन को? जी, सिर्फ 10 दिन लेप करके क्या करना है? बस लेट जाए ऊपर ना, कोई अगर कपड़ा आपने करना है तो कर लें, उसको ढांप लें, नहीं तो वैसे ही लेट जाए। लेप करने के बाद शॉपर पहन के भी शॉपर कर। और इससे भी एक और सस्ता है, अगर इतने पे आपके पास पैसे नहीं है तो आप वैजलीन ले 20-30 रुपए की। वैजलीन के अंदर ना वो गंधक मिल जाती है, आंवला सार,
वो 5 रुपए या 10 रुपए की वो ले लें, वो मिला के वो लगाएं, 10 दिन में एड़ियाँ जो फटी हुई हैं ना वो आप देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो जाएंगे। एड़ियों के साथ कुछ लोग बंद जूते, बहुत कुछ लोग, क्या अभी तो सर्दियों में सबने बंद जूते पहने, जी। मोजे भी पहने। अब वो हर वक्त बंद जूतों की वजह से जो छुंगलियां होती है ना पैर की, वो साइड की हड्डी वाली जगह पे ऊपर से डार्क हो जाती हैं, अंगूठे के ऊपर वाले एरियाज भी डार्क हो जाते हैं। बिल्कुल उन डार्क नकल्स एरियाज को साफ करने के लिए उनके लिए बेहतरीन है ये जो ग्लिसरीन, लेमन और अर्के गुलाब। अगर ये ज़ाफ़रान भी पड़ा हुआ है ओरिजिनल 1 नंबर, ये मैंने देखा नहीं था, ये भी आया हुआ है साथ। ये जो आप कह रहे थे ना कितना का डालना है, ये बोतल में थोड़ा सा ना डाल के दिखा देते हैं आपको। ये ओरिजिनल है, इसकी आप स्मेल दें, आपको ना स्मेल लेंगे ना आपको पता चलेगा वाकई 1 नंबर है। ये देखें जी, ये पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ये तो जबरदस्त चीज है। रोज वाटर भी तो पिया जाता है हाँ ना? जी, रोज वाटर पीने के लिए बेहतरीन चीज है। क्या फायदा देता है? मैं कहता हूँ जिसको भी गर्मी है, पेशाब जल के आ रहा है या घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके लिए अकेला अर्के गुलाब पी ले काफी है। अगर ज़ाफ़रान डाल के पी ले तो फिर ये ताकत भी पैदा करेगा, पट्ठों के अंदर ताकत पैदा। जैसे अब सर्दी है तो आप इसको मिक्स कर, ग्लिसरीन डाली है या नहीं? हाँ नहीं, इसे वैसे रखें। ग्लिसरीन जब जितना लेना वो आप उसमें ग्लिसरीन डाल लें, ठीक है। इसको आप चेहरे के ऊपर, जब भी आप चेहरा धोएं तो आप टिश्यू के साथ या वैसे ही इसको चेहरे के ऊपर लगा लें। आप देखेंगे पूरा दिन आपका कैसे फ्रेश निकलता है। आपने कहना मैं बड़ी आज फ्रेश हूँ, यानी कि तबीयत इससे ना शाश पे शाश हो जाती है। मतलब जस्ट लाइक अ टोनर, राइट? हाँ जी, बेहतरीन किस्म का टोनर है। आप इसका वो पिएंगे, टेस्ट भी बड़ा अच्छा बनेगा। ये है, ये ज़ाफ़रान है। खा लूं? हाँ, ये थोड़ा सा चबा के फेंक दे बेशक, ठीक है। और अगर खा गई तो कोई मसला नहीं है, ये बारीक होना चाहिए बस। एक जाते जाते जो बड़ा हमने इस्तेमाल करवाया जी, ये चने की दाल पड़ी हुई है। चने की दाल, इसको पाउडर करके तो आप इसको ना दूध या पानी में वो बना के ना थोड़ा सा लई सी जिससे बनाते हैं, तो इससे भी ये छाइयों जो है उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है, छाइयों और दानों का। इसी तरह संतरे के जो छिलके मैंने आपको बताया वो अकेले पाउडर करके रख लें, तो आप उसको ना वो थोड़ी सी मलाई लें या दही लें, उसके अंदर डाल के, वो भी छाइयों के लिए और दानों के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। सर एक आखिरी में एक चीज़ ज़रूर पूछूंगी, ये जो सब कुछ दाने वाने निकल जाते हैं, स्किन ख़राब होती है, इसकी लोगों के मैदे बड़े ख़राब होते हैं, बड़ा एक ये जो मैंने पहले आपको बात बताई थी, दानों की किस्में हैं। अब पानी वाले दाने हैं वो असाबी है ना, तो जो लोग ठंडी चीज़ें, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको वो दाने होते हैं। और जो खुश्की वाले जिनके ऊपर ये मैंने बताया था खून निकलता है, जिनको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, दायमी कब्ज़ रहती है, उसकी वजह से होती है क्योंकि वो खुश्क चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने एक शो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मैदे के इलाज पे करना है इंशाल्लाह, क्योंकि आधी दुनिया, आधी बच्चियां, मैं तो बता नहीं सकती किस किस को मिलती हूँ, वो कहता है कि मेरा मैदे का मसला है, ये नहीं खा सकते, मैदे का मसला है, गोश्त नहीं खा सकते, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैदे का, और हर बात पे उनको एसिडिटी, तेजाबियत, जलन, इसका शिकार भी रहते हैं, और जाहिर सी बात है ताकतवर चीज़ भी नहीं खा पाते। हमने एक शो करना है जिसमें सिर्फ मैदे का इलाज। लेकिन एक छोटी सी आज बात ज़रूरी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जुमेरात और पीर का रोज़ा पूरी ज़िंदगी रखा है। मैं कहता हूँ जितने भी लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो भी पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं ना, वो मैदे की बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। देखिए अजर सवाब भी कितना है, और फिर साथ क्योंकि रेस्ट मिल जाता है मैदे को। और मैं अक्सर कहता हूँ पेशेंट को कि अगर आपका मैदा अच्छे तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा तो आप 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में रखें जिसमें आप दलिया जौ या दलिया गंदम ही इस्तेमाल करें, ताकि मैदे को थोड़ी सी रेस्ट मिल जाए और मामला जो है मैदे का ठीक हो जाए।